उसके बाद पार्टी को तय करना है कि उसमें क्या करना है, पार्टी तय करेगी। मुख्यमंत्री ने बैठक जो हुई उसमें ये बताया गया है कि जब तक सरकार की तरफ से दोषियों की गिरफ्तारी नहीं हुई थी, ठोस कार्रवाई नहीं हुई थी और सदन में माफी नहीं मांगी गई थी, तब तक इस मुद्दे पर भी आपके साथ जो मैंने कहा ना कि जब तक हाँ कार्रवाई तो स्वाभाविक बात है कि कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर आगे क्या करेगी पार्टी तय करेगी। सरकार को, पुलिस को तय करना है कि उसमें क्या एक्शन लेती है। लेकिन ये सबने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है कि विधायक पर हमला और विधायक के साथ साथ मुख्य विपक्षी पार्टी के अध्यक्ष पर हमला, ये कोई सामान्य बात नहीं है। पार्टी के विधायक दल ने इसको गंभीरता से लिया। इसी से जुड़ा सवाल है, आज कांग्रेस भी हर जिला मुख्यालय पर आपका और प्रधानमंत्री का पुतला फूंकी है आपके उस बयान के लोग कहते हैं। देखिए, मैं तो नहीं मानता कि केवल बयान एक उसका कारण है, और बयान भी इस तरीके का बयान नहीं था, सामान्य बोलचाल का बयान था। लेकिन कांग्रेस मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए और अपने दोष को और पाप को छुपाने के लिए ये कर रही है, ये जरूर समझ में आता है। पूनिया जी, चिंतन बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि रिपीट कराना ही उनकी प्राथमिकता और सपना है, और उन्होंने कहा कि विधायक अगर सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो सरकार रिपीट नहीं हो पाएगी। अशोक जी की सरकार आज तक रिपीट नहीं हुई है, इसलिए उनका जो सपना है वो सपना ही रहेगा। आप लोग इस सपने को तोड़ेंगे? बिल्कुल 100% तोड़ेंगे। लो दिलावर साहब, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सतीश पूनिया जी पर हमला कोई आकस्मिक घटना नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार यानी कांग्रेस सरकार जिस प्रकार से रीट के मामले में बदनाम हो रही है और जिस प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय इस संबंध में जागरण कर रहे हैं, उससे परेशान होकर के उनकी हत्या करने की योजना मुख्यमंत्री के संरक्षण में बनी है और इन्होंने आदेश दिया है कि जहां भी सतीश पूनिया चक्कर में आए वहां उनकी हत्या कर दो। ये षड्यंत्र राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का था और उसकी परिणति कोटा में करने का प्रयास किया गया। आपके वाई श्रेणी की सुरक्षा मिलना चाहिए, वैसे जवाब तो दीजिए कि हत्या का मामला चल रहा है। मैं समझता हूं कि वाई श्रेणी क्या जेड श्रेणी की सुरक्षा मिलनी चाहिए। अच्छा, आपको पहले से जानकारी थी इसकी वजह से? और कांग्रेस के चिंतन शिविर का भी आज आखिरी दिन है। विधायकों का ओपन सत्र खत्म हो चुका है। दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या अपडेट? अब बिल्कुल सुमित, देखिए आज ओपन सत्र यहाँ पर रखा गया था और ओपन सत्र की शुरुआत अब ओपन सत्र का जो है अब समापन हो चुका है और कुछ ही देर में प्रदेश प्रभारी अजय माकन, सीएम अशोक गहलोत यहाँ से निकलेंगे। अजय माकन की चूंकि फ्लाइट है दोपहर 2:20 पर, तो कुछ ही देर में वो यहाँ से निकलेंगे। फिलहाल जो है वो ओपन सत्र जो था वो संपन्न हो चुका है। अभी अनौपचारिक रूप से चर्चा चल रही है और विधायकों से 1-to-1 संवाद जो है वो किया गया है। कल भी लगातार जो है वो संवाद किया गया था, आज दूसरे दिन जो है वो संवाद का सिलसिला जारी रहा। तो अब ये हम कह सकते हैं कि 3 दिन ये जो चिंतन शिविर था उसका समापन जो है ओपन सत्र के समापन के साथ ही हो चुका है और तमाम जो मुद्दे हैं संगठन और सरकार से जुड़े हुए उन पर जो है वो चर्चा की गई है। और खास मुद्दा जो रहा वो बजट सत्र को लेकर, बजट सत्र की कल से शुरुआत होने जा रही है और किस तरीके से विपक्ष के हमलों का जवाब देना है। ये कहा गया है अंदर विधायकों से कि जो भी हमले विपक्ष की ओर से हो उसका एकजुट होकर सदन में जवाब देना है, क्योंकि अब जो है वो अपर हैंड सरकार का है। जिस तरह की मांग की जा रही थी रीट का पेपर जो है वो रद्द किया जाना चाहिए, वो रीट का पेपर जो है वो रद्द किया जा चुका है। अब जो है वो विपक्ष को आक्रामक रूप से जवाब देना है। खासतौर से महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, केंद्र सरकार की जो विफलताएं हैं उनको अगर विपक्ष हमलावर होता है तो सत्ता पक्ष की ओर से भी ये मुद्दे जो है वो सदन में उठाए जाएंगे। सदन में जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष को करारा जवाब मिलेगा। इसके साथ ही संगठनात्मक मुद्दों की अगर बात करें तो डिजिटल सदस्यता अभियान जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा, कल प्रेजेंटेशन भी उसको लेकर दिया गया। 50 लाख सदस्य जो है वो उसके तहत बनाए जाने हैं। किस तरह की भूमिका विधायकों की इस सदस्यता अभियान के तहत रहने वाली है उस पर चर्चा हुई है और किस तरीके से ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, क्योंकि 31 मार्च तक ये अभियान चलेगा। 50 लाख सदस्य बनाए जाएंगे और बूथ लेवल तक जो है इसके जरिए पार्टी को मजबूत बनाने की कवायद है, तो उस पर जो है वो चर्चा हुई है। सरकार के कामकाज को लेकर चर्चा हुई है कि सरकार ने अब तक जो कामकाज किए उन्हें जनता तक पहुंचाना है। विधायकों को सरकार कांग्रेस जो है वो मिशन 2023 लेकर चल रही है, लेकिन ये तभी संभव है जब सरकार जो काम कर रही है उसे जनता तक विधायक पहुंचाए, मंत्री पहुंचाएं, क्योंकि सरकार केवल काम कर सकती है, उसे जो है जन जन तक कांग्रेस का चिंतन शिविर
खत्म हो गया है, अभी माना जा रहा है ओपन संवाद खत्म हो चुका है विधायकों से। ये तस्वीरें भी आपको हम